तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी से आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पहला नॉमिनेशन राजा सिंह जी यहां से करने वाले हैं। गोशामहल कॉन्स्टिट्यूएंसी से इनकी लड़ाई होगी कांग्रेस और बीआरएस के खिलाफ। और पिछली विधानसभा चुनाव में आप एकलौते विधायक थे जो भारतीय जनता पार्टी से जीत कर उभर कर आए थे। आज आपका नॉमिनेशन होगा सर, क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? आज भगवान के आशीर्वाद से एवं भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों के आशीर्वाद से आज मैं नॉमिनेशन दाखिल करने वाला हूं और मेरे नॉमिनेशन रैली में केंद्रीय मंत्री श्रीमान अनुराग ठाकुर जी आ रहे हैं और लगभग 11:30 बजे यहां नॉमिनेशन बाइक रैली आकाशपुरी हनुमान मंदिर से प्रारंभ होगी। अभी देखिए, गोशामहल विधानसभा का जो अभी तक बीआरएस से कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ और ना ही एमआईएम से हुआ। कांग्रेस का कोई हमारी महिला बहन है जिसको कहीं नहीं मिला, उनको एक डम्मी के रूप में विधानसभा में, मेरी विधानसभा में दे दिया गया। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि लगभग मेरा प्रचार प्रारंभ हुए 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन ना बीआरएस में और ना ही एमआईएम में अभी तक किसको कैंडिडेट रखे गोशामहल विधानसभा में, उनको कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, पूरे तेलंगाना में बीआरएस के सारे कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए, एकमात्र गोशामहल विधानसभा में ये लोग कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर सके और इनको नहीं मिल रहा कैंडिडेट। अभी देखिए, हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी लगभग कुछ कैंडिडेटों के नाम उन्होंने डिक्लेयर किए कि कौन किस विधानसभा में ठहरेगा। कुछ जहां पर बीआरएस के कैंडिडेट है वहां पर भी इन्होंने एमआईएम का कैंडिडेट खड़ा किया। एक तरफा आप बोलते हो कि बीआरएस और हम दोस्त हैं, मिलजुल के चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ विधानसभाओं में आप अपना कैंडिडेट खड़ा करते हो। तो मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी एमआईएम में क्या कोई मर्द नहीं है क्या जो मेरी विधानसभा में आकर चुनाव लड़ सके तुम्हारी पार्टी से? हर बार आप लोगों ने गोशामहल विधानसभा के मुसलमानों के वोटों को, हमारे माइनॉरिटी भाई बंधुओं के वोटरों को आपने कभी कांग्रेस को बेचा है, कभी बीआरएस को बेचा है, और अभी भी आप सारे के सारे वोट बीआरएस को बेचने के प्लान में है। तो मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को कहना चाहूँगा कि आज का मुसलमान जागरूक हो रहा है, आज का मुसलमान क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि क्यों गोशामहल विधानसभा में आप क्यों कैंडिडेट नहीं खड़ा करते हो। तो मैं उन हमारे माइनॉरिटी भाई को कहना चाहूँगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब में उतना दम नहीं है जो मेरे खिलाफ एमआईएम का कैंडिडेट खड़ा कर सके। ये सिर्फ अलग प्रकार की राजनीति करते हैं। ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और 2023 के भी चुनाव में माइनॉरिटी का वोट बीआरएस को बेचेंगे। सर, आप बोल रहे हैं कि बीआरएस और एमआईएम ने वहाँ पर कैंडिडेट खड़े नहीं किए, लेकिन कांग्रेस ये बोल रही है कि बीआरएस, बीजेपी और एआईएमआईएम एक साथ है और यहाँ पर जैसे आपने बताया क्योंकि कैंडिडेट नहीं है, मतलब आप अकेले कांग्रेस को टक्कर देंगे। तो इसको कैसे देखें सर? ये तरीके का इक्वेशन जो बन रहा है यहाँ पर, इसको कैसे देखें? देखिए, जो भी कांग्रेस का अधिकारी इस प्रकार से कमेंट कर रहा है तो मैं उस अधिकारी को ये कहना चाहूँगा, एक बार विचार कर लेना, एक बार इतिहास में चला जाना कि इन एमआईएम के लोगों को, जैसे जहरीले सांप में कहूँगा असदुद्दीन ओवैसी साहब को, इस जहरीले सांप को किसने दूध पिलाया और किसने इतना बड़ा किया? आप लोगों ने ना, कांग्रेसियों ने ही एमआईएम के सांपों को दूध पिलाकर इतना बड़ा किया, नहीं तो इतनी उनकी मजाल नहीं थी जो इतने सारे एमएलए, 7 एमएलए ये लोग जीत सके। और आप कहते हो कि बीआरएस का बीजेपी, एमआईएम बीजेपी, तो ये क्या सिर्फ मीडिया में रहने के लिए ही ये सब कमेंट करते हैं? आज सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई शत्रु है तो वो है बीआरएस और कांग्रेस और एमआईएम।